प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज द्वारा रचित रस के पद के कछु भाव स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करवे बारे, जो स्वामी जी महाराज की रस रीति के ही अनन्य जन हैं, उनके कार्य निवेदित किए जा रहे हैं। श्री बिहारीदास जी महाराज पद में वर्णन कर रहे हैं। एरी नव निकुंज, एरी को भाव यहाँ अरित है। अरि माने निज सहचरित है, अरि माने अपने जो निज जन हैं उनते है। स्वामी हरदास जी की रस उपासना करवे बारे जो रसिक जन हैं, जिन्होंने स्वामी जी की रस रीति को अपने हृदय में उतार लियो है, उनके भैयाओं दो स्वरूपों में हैं। एक स्वरूप ते तो वे यहाँ दास रूप में विराजमान हैं, अर्थात वो तुम्हें यहाँ सबसे बात करते भय दिखाई देंगे। और एक स्वरूप ते वे खबासी दासी सहचरी हेली एरी माई सखी सहेली आदि नामंते जाने जावे वाले हैं। हमारी ये दो आँख उन्हें समझ नहीं पामे हैं। जैसे कि चंद्रमा आकाश में है, बाको प्रतिबिंब जल में पड़े है, और जल में किलोल करने वाली मछली अपने मन में ये एहसास कर रहे हैं कि चंद्रमा तो हमारे संग खेल रहे है। पर भैया आप ही आपको गहराई से विचारो कि चंद्रमा तो निर्लेप है, चंद्रमा तो आकाश में है।
वो मछली के संग कैसे खेल लेगा। तो जैसे चंद्रमा को प्रतिबिंब केवल जल में पड़े हुए मछली ये अनुभव कर रहे हैं कि चंद्रमा हमारे संग खेल रहे है, ठीक यही प्रकार से ऐसे रसिक महानुभाव जिनके हृदय प्रिया प्रीतम की रस केली ते ओत प्रोत भरे भये हैं, ऐसे जो जन हैं वे भी यही धराधाम पे ही विराजमान रहे में हैं। पर हमारे जो नेत्र हैं मछली की तरह, वे उनके सही स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं और वे ये सोचे हैं उनकी क्रियाकलाप सब ढंग रंग देख के, अरे बोले भैया ये तो सब यहीं की उलझन में अरुझे भये हैं। या कुछ श्री भगवत रसिक जी महाराज बहुत विस्तार से समझा रहे हैं कि देखे जीव जहाज चढ़े दूरबीन धरि नैन, जैसे कोई दूरबीन ते जहाज में बैठ के सब कछु देख लेवे है, ऐसे ही वस्तु विचार वर लखें आप उर्वैन। बाय आप सूक्ष्म दर्शी यंत्र कहो, चाहे बातें आप दूरबीन कहो। जैसे दूरबीन ते बहुत आगे की वस्तु दिखाई दे जाए है, ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे ऐसे रसिक महानुभाव जो स्वामी जी की रसरीति के रंग में रंगे भये हैं, उनको वह नित्य केली अहरनिश दिखाई पड़ती रही आवे। वे तो याई में रंगे भये हैं, वे तो याई में ही डूबे रहे आवे। तो ऐसे ही वस्तु विचार बर लखे आप उर एन, ऐसे ही वो अपने हृदय में या नित्य केली को अवलोकन करते रहे आमे हैं। लखे आप उर्वैन उपासक तो न कहा में, रहे गुणन के बीच गुणन आसक्त न आम। ऐसे जो रसिक अनन्य उपासक जन हैं, वे गुणन के बीच को कहा भाव है, संसार के बीच में रह के ही या रस उपासना को निहारे हैं या रस केली को निहारे हैं। पर भैया संसार में वे लिप्त नहीं है। जैसे जल में कमल रहवावे है पर वो जल में डूबे नहीं है, ठीक यही प्रकार से वे संसार में लिप्त नहीं है। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज या कुंडलिया के माध्यम से अपने निज रसिक अनन्य जनन को सुलझा रहे हैं, समझा रहे हैं और ऐसे रसिकन को स्वरूप बता रहे हैं। तो रहे गुणन के बीच गुणन आसक्त नयाम। फिर आप 5वीं लाइन में कहा कह रहे हैं, श्री भगवत रसिक अनन्य सभाते। ऐसे जो रसिक महानुभाव हैं, जो जगत में रह के ही जगत की जो प्रपंच भरी बातें हैं उनसे दूर रह के, अब हमें तो ऐसा लगेगा कि वो जगत की प्रपंच भरी बातों में ही उलझे हुए हैं। भैया उनमें ऐसी सामर्थ्य होवे है। ये रसोपासना स्वामी हरिदास जी महाराज ने प्रारंभ करी है और स्वामी हरिदास जी को स्वरूप प्राप्त करके ही आप या को निहार सको हो। और स्वामी जी ही या रस रीति के देवे बारे हैं। अब आप ये देखो कि स्वामी जी रस से नीचे से लेके ऊपर तक उनको नाम रस राशि है, सुख राशि है, हरिदासी है, प्रिया प्रीतम की रुचि स्वरूप हैं, तरंग स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है। ये सब आप स्वामी जी के नाम स्वरूप को सुन चुके हो। ऐसे स्वामी जी जब धराधाम पे विराजते हैं, निधवन राज की पवित्र पावन भूमि में विराजे भये हैं, तो वास्तव में कितने लोग ये भी लेके बात आए हैं कि महाराज जी कृष्णदास अधिकारी जी
कुआं में गिर के शरीर उनको छूट गया है और चर्चा यह है कि वे प्रेत योनि को प्राप्त है गए हैं। तो स्वामी हरिदास जी या अपवाद को मिटावे के कार्य भी यहाँ ते संतन को रसकन को लेके जा रहे हैं। वो स्वामी जी को स्वरूप कौन सा हो, जबकि भीज रहे रस माधुरी लीने कर करवा, द्रुपदा जी जो करें, जब वो रस केली रस माधुरी में ही भीजे भये है तो अपवाद मिटावे के कार्य कैसे चले गए। जब वे रस माधुरी में ही भीजे भये है तो आँख आँखन में श्रीनाथ जी को कैसे धमकायो कि भाई आप बताओ विट्ठलनाथ जी, वो श्रीनाथ जी कि ये कृष्णदास जी कहाँ गए, 4 घड़ी में आपको निर्णय देना है। काहू ने हमारे ठाकुर जी ते आए के ये प्रश्न किया कि महाराज जी आप ये बताओ कि स्वामी हरिदास जी तो रस्ते ही शराब और है रसोई लेके आए हैं, ऐसे स्वामी जी के पास तानसेन आयो शिष्य बनवे के काजे तो बाकू कहा दियो स्वामी जी ने, रस तो बाहू को दियो होगो। तो हमारे ठाकुर जी ने कही कि भैया वो रस लेवे थोड़ी आयो, वो तो अपने पिताजी ते भयभीत है के, जो पिताजी ने उल्टे सीधे शब्द कह दिए हैं कि तू मेरे वंश में और राग रागिनी को सीख नहीं पाया, मुझको तू लज्जित करवे वारो है। तो दुखी है कि ये महादेव और स्वामी जी के पास आयो। तो स्वामी जी ने बाकू राग रागिनी गान कला को दान दियो हो, न कि रस को दान दियो हो। तो बाकू केवल रस को दान दियो है। काऊ ने प्रश्न किया कि राजा मधुकर शाह आए और छा के, तो उनको कहा दियो, तो भैया उनको दिव्य दृष्टि दई ही कि दिव्य दृष्टि में दे तो हो आनंद अभिषेक हो, विंध्याचल पर्यंत लो वृंदावन देखो, उनको दिव्य दृष्टि दी है। अकबर को कहा दिया हो, स्वामी जी ने अकबर को भी दिव्य दृष्टि दी है कि भैया जो यमुना जी के घाट की सीढ़ी टूट गई है भाई तू सही करा दे। राजा राम बघेले को कहा दियो, बाकू भी दिव्य दृष्टि दी है। स्वामी जी ने अपनी रसरीति तो अपने ही पास राखी भैया, और ये कही कि शरणागत जन जान दर्शावत प्रिय मान। ये रस रीति तो विट्ठल विपुल जी को दई, ये रस रीति तो बिहारी दास जी को दई है। जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार, हरि संबंधी भाव जो कोई जैसो करे, रसिक श्रोमणि राव सब विधि पोषण सबन को। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज लिख रहे हैं, स्नेह प्रेम रस माधुरी सब श्री हरिदासी हेत, जितनो जो पावे तहाँ मेरे स्वामी जी तितनो ही सबको देत। जो कछु भी मांगबे के काजे आवे है, श्री हरिदास नाम स्वामी जी महाराज हर चीज के बीज स्वरूप हैं। सब स्वामी जी के हाथ में है। तो ऐसे स्वामी जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिकरण जनन के 2 स्वरूपन को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो अति नागरवर जान निकट श्यामा अभिरामी, द्वितीय रूप एक धर्म धुराबाहत श्री स्वामी। बिहारीदास जी ने कहा देखो कि एक स्वरूप तो स्वामी हरिदास जी महाराज धराधाम पे निधिवन राज की पवित्र भूमि में विराजे है। वह छत्री की शीशी को पुलिन में डाल रहे हैं, और जब बाकी मन में यह बात को क्षोभ हो दुख हो तो प्रकाश दास जी ते कह के, जिनको कि नाम पर्वतपुरी भयो है, पहलो नाम पर्वतपुरी हो, उनते कह के बाकू निधिवन राज में जाए के और झांकी करा रहे हैं कि वही लता पता व इत्र ऐसी महक रही हैं, और श्री बिहारी जी महाराज नीचे से लेके ऊपर तक वही इत्र सराबोर हैं। वरना नित्य विहार थोड़ी दिखाओ भैया, या बात की गहराई में तो जाओ। भगवत रसिक अनन्य स्वभावते आओ मैं लेखें। स्वामी हरिदास जी महाराज की रसकेली जिनके हृदय में समाई भई है, बे भैया वही सभा के, अर्थात ये मानो
कि स्वामी जी ही पुनः पधारे हैं, क्योंकि स्वामी जी की रसकेली, स्वामी जी के बगैर वर्णन कौन कर सके है। स्वामी जी की रसकेली, स्वामी जी के सिवाय वर्णन कौन कर सके है। ये स्वामी जी ही पधारे हैं। उदाहरण के काज कि नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता, सेवत जीवन जुगल बिहारी बल्लभ ललिता। ये भागवत रसिक जी महाराज को नाम रसिक शिरोमणि कहू तो अंत बंत सुख अमरपुर, श्यामा श्याम अखंड पद ताहम जइए सुनो सुर, इनको भी नाम रसिक शिरोमणि है। और स्वामी हरदास जी को द्वितीय अनूप रूप ललित किशोरी नाय ललित ललाम है। ये भी ललित किशोरी दास जी भी जिनकी समझ में आ गई ये बात, उनने ही वर्तमान समय में जो स्वामी जी की रस रीति की गहराई के और या गहरे समुद्र में डूबे रहे में है, बे भैया स्वामी जी ही तो हैं। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, दोष कौन को दऊं सखी मैंने हाथन कुमति कमाई, सुख सागर श्री गुरु के देखे श्याम अंग ललचाए। श्री गुरु के ही श्याम बसत है। अरे सखी मैं कौन क्यों दोष दूं, मेरी आंख अभी तक मेरे गुरु जी को पहचान नहीं पाई। नित्य विहार देवे बारे, तो भैया नित्य विहार ते रंगे भय हैं, बे नित्य विहार को दे सके हैं। तो यहाँ समझ में कि ये है बात कि जितने भी वाणी के लेखक हैं वे सब वाई सभाते आए हैं। ले आ में लेख हैं, प्रकृति पुरुष ते परे परम ओज्वल रस देखें। गुण बयार तन लगे डिगे नहीं मनुष्य नगबत। यहाँ की माया, यहाँ के गुण, यहाँ को प्रपंच उनके शरीर को लग सके भैया, पर उनके मन को नहीं लग सके। मन तो स्वामी जी की रस रीति में एक सुमेरु पर्वत के समान अचल है गयो है। गुण बयार तन लगे डिगे नहीं मनुष्य नगबत। नगबत क्या सुमेरु पर्वत संतत श्यामा श्याम धाम की न और भगवत। उनके हृदय में तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम अहरनिश रस में डूबे ही रहे हमें। तो ये स्वामी जी की जो रस रीति है, या के भैया ऐसे गुण हैं, ऐसे प्रभाव हैं। तो एरी जो शब्द है, ये शब्द अपने निज जनन के काज, सहचरी के काज यहाँ संबोधित किया जा रहा है कि एरी नव निकुंज कायतिक हैं। इनकी जो नवल नई नई जो चाह है, इनके मन में जो उमंग तरंग उठ रही हैं, एरी नव निकुंज सुख पुंज प्रिया पिय। बिहारिंदा जी कह रहे हैं, अरे सखी इनके नए नए मन में भाव, और ये दोनों ही सुख के समूह हैं। सुख पुंज प्रिया पिय करत है कल के लिए। देख सखी ये कैसी महामधुर रस सनी भैया रस केली में मगन है सखी। अरे जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे तुम भी देख लो भैया, आजा सखी। श्याम तमाल रसाल सौ लाड़ली। जैसे कोई तमाल के वृक्ष पर बेल छाई रही आवे है, कैसी सुशोभित रही आवे है, ठीक यही प्रकार से तमाल स्वरूप अपने प्रीतम पर कैसी सुंदर ये लाडली आज छाई भई है, प्रीतम के आंगन में समाई भई है। श्याम तमाल रसाल सौ लाडली हासी कुसुम। और समाई भी ऐसी है, हासी इनकी मंद मंद मुस्कुराहट, मंद हास मधु बरसही, मंद मंद होठन की हंसी पे जब प्रीतम की दृष्टि पड़ जाए है तो महाराज मधु कहे भैया भौराते, जैसे बहरा
और फूल पे मडरावे है। ऐसे प्रीतम स्वामिनी की मंद मुस्कान, मंद हंसी को निहार के कुसुम फल, ये कुसुम नाम फूल को है, अर्थात कुसुम नाम स्वामिनी को है। ये आज कैसी प्रसन्न है, प्रीतम के अंग में समाहित है के फल या बेली में कैसे फल लगे हैं भैया। फल उरोज रस सौ भरे, श्री भगवत ऋषि जी की तृतीय झांकी तो समझो सखी ये कौतुक देखो आए, श्याम तमाल कनक की बेली रही मनो लपटाए, शाखा भुज सो ही हो कोटर श्रवण सुहाए, किसले दल अंगुरी बनी या कि फूल दसन मुस्काए, मंदहास मधु बरस ही। तो यहाँ कुसुम माने फूल, फूल माने प्रसन्नता। यहाँ की एक भी वस्तु नहीं है भैया वहाँ फूल। कुसुम माने फूल, फूल माने इनकी फूलन, इनकी प्रसन्नता, इनकी उमंग। कुसुम फल, फल है यहाँ। नारकेल नवनूत सदा नींबू, फल फलित सुपारी रे, ललित लवंग लताज इलायची, दार दाक छुआरी रे, श्री गुरु कृपा यथामति वर्णो श्री वृंदावन अति राजे रे। तो ये फल कौन से हैं? फल उरोज, ये नित्य नव नवाय मान स्वामिनी के ये कुछ कमल हैं। तो फल कुसुम फल फलित, ये प्रीतम को सुख प्रदान करवे के काज महाराज उमगे रहे आमे हैं, फले रहे आमे हैं। मानो ललित बलित बेली, बेली स्वरूप ये स्वामिनी के जो कुछ कमल हैं, ये महाराज प्रीतम को सुख प्रदान वे के काज, प्रदान करवे के काज। और ये नव नवाय मान यौवन ते अटे रहे आमे। फिर आप कह रहे हैं अंग अंग संग, बिहार भी या प्रकार को है स्वामी जी को कि प्रत्येक अंग प्रियतम के, प्रत्येक अंग प्रिया जी के। जैसे 11 के पहाड़े में एक से ही अंक होमे हैं, ऐसे ही बिहारीदास जी या पद की लाइन ते अपने जनन को ये समझा रहे हैं कि अंग अंग संग, दोनों के अंग महाराज एक संग अर्घ्य भय हैं। नेत्रन ते नेत्र, नासिका ते नासिका, कपोलन ते कपोल, अधरन ते अधर, वक्षस्थल ते वक्षस्थल, कटी ते कटी, और भैया जंघा ते जंघा, नख ते लेकर सिख तक, ये एक से ही अर्घ्य हैं। इनके अंग आगे पीछे नहीं होमे हैं। जैसे जुराफा पक्षी को आप दृष्टांत दे रहे हैं, जुराफा जो पक्षी होवे वाकई भी अंग भैया बिल्कुल समानता से ही जुड़े रहे आमे हैं। तो यहाँ ये बिहारीदास जी यूँ समझा रहे हैं अपने जनन को कि अंग अंग संग, अंग अंग मतलब दोनों के अंग अंग, संग मतलब दोनों ही के अंग, और महाराज संग रहे आमे हैं। अंग अंग संग, श्री बिहारीदास जी एक पद के माध्यम से ये समझा रहे हैं, ए रास मंडल मध्य नृतत दो, बामे ये समझा रहे हैं कि जो ही अपने अंग नृतत ये, त्यों ही अपने अंग नृतत बित बेऊ। जैसे जैसे प्रीतम मोड़े हैं वैसे वैसे प्रियाजी भी मोड़ रहे हैं, और जैसे प्रियाजी मोड़े हैं वैसे ही प्रीतम भी मोड़ रहे हैं। तो अंग अंग संग,
रंग अनंगने या अनंग के रंगते, सुरति के रंगते, सर्वांग ऐसे रंगे हुए हैं, रहे रति रस झेले। इनके सब अंग या सुरति रस को झेले हैं। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज के बोलन को स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। प्यारी तोपे कितेक संग्रह छबिन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। कहा कहूँ एक जीव तुम में गुण है अगणित, मैं तो हार पर्यो कछु कहत न आवत। श्री बिहारी दास जी महाराज श्री बिहारी जी के बोलन को लिख रहे हैं। बिहारी जी कह रहे हैं, गुण तो कछु निज बरनो, पे रूप की निकाई न जात कही, अंग अंग माधुरी मनोहर, कापे परत लही। हे प्रिया जी, यदि मैं आपके गुणान वादन को गाऊं तो आपके स्वरूप को वर्णन करना भूल जाऊं हूं, और यदि आपके स्वरूप के बारे में कछु वर्णन करूं तो गुणन की महिमा वर्णन करना भूल जाऊं हूं। मैं तो जहाँ अटक जाऊं महाते फिर निकसनो ही भारी पड़ जाए है। एक पद की लाइन में बिहारी दास जी बिहारी जी की बोलन को समझा रहे हैं कि जे जे अंग निरखत ये नैना, हे प्रिया जी, जिन जिन अंगन को ये मेरे नेत्र निहारे हैं वहाँ ते बेहटनो ही नहीं चाहे हैं, वहीं उनकी समाधि लग जाए है। ऐसे तभी तो कह रहे हैं, तुब जस को ब्रह्मांड विराज राधे, श्री शोभा बरनी न जाए अगाधे। इतनी अगाध शोभा है स्वामिनी आपकी कि वर्णन करना चाहूँ तो नहीं है सके है। बहुतक जन्म विचारत ही गए साधे साधे। कितने जन्म व्यतीत है गए मुझको विचार करते करते, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं। तो ऐसी स्वामिनी हरिदासी की है भैया। तो अंग अंग संग, इनके प्रत्येक अंग दोनों के संग ही रहे आमे है जुराफा पक्षी की तरह। रंग अनंगनी, ये भैया अनंग रंगते दोनों के ही अंग सने भये हैं। रहे रति रस झेले, दोनों ही ये सूरत की मार को झेलते रहे हमें हैं। श्री बिहारी दास दुलरावत गावत। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि भैया ऐसी स्वामिनी, ऐसे जो प्रीतम हैं, उन प्रिया प्रीतम को मैं स्वामी हरिदास जी की कृपा प्राप्त करके, स्वामी जी की कृपा से रात दिन दुलराऊं हूँ। ऐसे प्रिया प्रीतम को मैं जस गाऊं हूँ। बिहारी दास दुलरावत गावत, दंपति को सुख कहा गामे बिहारी दास जी। केवल प्रिया प्रीतम के सुख को ही गामे हैं, केवल प्रिया प्रीतम के सुख को, और इनको कोई सुख नहीं है। तो दंपति को सुख सहित सखी सहेली, यहाँ दो नाम सहचरी के दे रही हैं बिहारी दासी, सखी भी और सहेली भी। भैया अपने मन के भ्रमण को दूर कर लियो। स्वामी जी की जो रस उपासना है वो इतनी मानो भमर जाल ते अटी भई है कि बिगर श्री हरिदासी नाम में मन बुद्धि रंगे बिना या भमर जाल ते आप सूरज नहीं पाओगे। केवल श्री हरिदास नाम ही आपको
इन शब्दन के भमर जालते सुलझा सके है, और या को कोई माध्यम नहीं है, कोई सहारा नहीं है। और भूल के भी स्वामी हरिदास जी की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन को काहू की बाणी, काहू के सत्संग और भैया काहू भी प्रकार से स्वामी जी की रस केली को समझवे के काजे कोई सहारा लेवे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वामी जी को तो सब सहारा ले, स्वयं प्रिया प्रीतम सहारा ले हैं कि तरुण तरंगन में परे अरुझे बार सिवार। आपको ये पता होना चाहिए कि सरोवर, तालाब, नदी के किनारे कहूँ कारी कारी काई सी आ जाए है, और यदि कोई मछली व काई में व शैवाल में फंस जाए तो बाकू मार्ग नहीं मिले है, तो वास में कोई माहिर मछली आए के बाकू निकास है। ऐसे ही या रस की भंवर में प्रिया प्रीतम ऐसे अटक जाए हैं, तो वास्तव में ये हरिदासी ही इनको या भ्रम जालते भमर जालते सुलझावे है। और जैसे शब्दन के भमर जाल हैं, वो तो भैया रस को भमर जाल है, व शब्दन के भमर जालते भी ये श्री हरिदास नाम ही आपको सुलझा सके है, और या को कोई सुलझावे वारो या जगत में तो कोई है ना है, क्योंकि ये तो निजी संपत्ति है। तो गावत सहित सखी सहेली, तो यहाँ सखी नाम भी सहचरी कोई है, सहचरी को नाम ही सखी है, सखी को नाम ही सहचरी है, याई को नाम हेली है, याई को नाम माई है, याई को नाम एरी है, और याई को नाम रसिक है। बोले श्री ललिता हमने तुमको दीनी, रसिक हमारी ओरी है। रसिक कौन है? ये हरिदासी है। और भैया सखी सहेली सहचरी श्री हरिदासी सकुरास श्री विपुल बिहारी दास को हंस रीच दई श्याबास। तो यहाँ सहचरी भय भजों पलक पास क्यों तजों, ये सहचरी को नाम आयो है। और भैया श्री बिहारी दास जी के पद में श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि बिहारी दास स्वामिनी सो ये श्याम कहत, ये सखी न कुना विसरत। अब याते यहाँ सहचरी ना कह के यहाँ सखी कह रही हैं। और भैया सहेली में जब आप जाओगे तो ये बिहारी दासी ते यहाँ प्रिया जी सहेली कह रही हैं। सहेली मेरो लाल बिहारी ऐसो रगमग्यो श्री वृंदावन कौरी चंद। तो यहाँ ये प्रिया जी ही या बिहारी दासी ते भैया सहेली कह रही हैं। और भैया और भीतर जाओगे तो यहाँ हेली रसिक राय रस सौ भरे, इन पलट पहर लिए चीर हो। कहूँ या ते हेली कह रही हैं, और कहूँ ये मायरी सहज जोरी प्रकट भई, मायरी आज रस मसे रस बन बैठे, ये सरसदास जी को पद है। तो यहाँ कहूँ इनते माई कही जा रही है, कहूँ रसिक कही जा रही है। तो भैया ये शब्दन को या प्रकार से भमर जाल है, तभी तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने भावन को केली माल की लाइन में स्पष्ट किया है कि श्री हरिदास के स्वामी श्याम बोले श्याम श्री हरिदास के स्वामी की अटपटी बानी, हम और कहत कछु और भन्यो, हम कछु और कह रहे हैं और ये कछु और समझ रहे हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काऊ ने ना लयो, कोई नहीं ले पायो या कोई नहीं ले पायो। यहाँ तो वे सबको नाम ले रहे हैं। भैया साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे, मातर रहे बीच ही हिल गयो, फिर वो कोटि कल्प नहीं जावे। तो यहाँ तो केवल स्वामी जी की शरण ही सच्चाई ते हमें ग्रहण करनी है। जैसे ही सच्चाई हृदय में आई
तत्काल भैया ये रस रीति आपके हृदय में और ऐसी कौंधेगी कि आपके हृदय को छोड़ के कहूँ जावेगी ना। जैसे अमरकोश की जड़ी के धुआं को छोड़ के और भैया कस्तूरी को हिरन नहीं जा सके है, जैसे हारिल नाम को पक्षी बिगर लकड़ी के जमीन पे नहीं आ सके है, ठीक भैया ये रस रीति भी आपको छोड़ के कहूँ नहीं जा सके है। तो भैया ये अनमोल जीवन को क्यों ना हम श्री हरिदास नाम पे रंग लें, स्वामी जी महाराज के सत्संग को अपने निज आश्रित जनन के द्वारा समझ लें भैया, ताकि ये हमारा जीवन धन्य है जाए। बहुत जन्म ऐसे ही व्यतीत है गए हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।